बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की शादी को लेकर साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान। स्वरा भास्कर को याद दिलाया श्रद्धा के 35 टुकड़े वाला केस। पूर्णिमा में रिश्तों में तार तार करने का मामला निकलकर आया है सामने। 6 साल की मासूम बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म। बच्ची ने नानी को बताई आप बीती। भिवानी में जली गाड़ियों में 2 शवों के मामले में हुई महासभा। मोनू मानेसर के समर्थन में इकट्ठा हुए लोग। राजस्थान पुलिस को दी खुलेआम धमकी। विधायक राजा भैया की पत्नी ने अपने देवर के खिलाफ मुकदमा किया है दर्ज। कंपनी के शेयर से धोखाधड़ी का लगाया आरोप। राजा भैया ने कहा, मैं अपने भाई के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। भिवानी में जली बोलेरो के अंदर 2 शवों के मामले में आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत की गई है और इस दौरान सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद रहे। भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया है और इतना ही नहीं, महापंचायत के अंदर राजस्थान पुलिस को खुली धमकियां दी गई हैं। महापंचायत में यह कहा गया है कि पुलिस मोनू मानेसर के यहां छापे डालती है तो वहीं पर पुलिस अपने पांव पर वापस नहीं जाएगी। हरियाणा के भिवानी के लोहारू में 16 फरवरी यानी कि गुरुवार को जली हुई एक बोलेरो कार में 2 कंकाल मिले थे और मृतकों की पहचान नासिर और जुनेद के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं और मृतकों के परिजनों ने बुधवार को नासिर और जुनेद को अगवा होने की शिकायत दर्ज करवाई थी और मृतकों के परिजनों ने अपनी शिकायत में कहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बजरंग दल और गौ रक्षकों के मोनू मानेसर सहित 5 लोगों के ऊपर मुकदमे को दर्ज किया है और मानेसर में हिंदू महापंचायत भी की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं और महापंचायत में ऐलान किया गया है कि मोनू मानेसर और उसकी किसी भी टीम के लिए फंड बनाया जाएगा ताकि कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। आपको बताएं, भिवानी के अंदर बोलेरो में 2 शव मिले थे और मानेसर में हिंदू महापंचायत ने महासभा की है। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। उसके समर्थन में महासभा हुई है और साफ तौर पर जो हिंदू दल है वो कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर के ऊपर अगर कार्रवाई करती है तो पांव पर वापस नहीं जाएगी। इसी को लेकर राज सिंह राणा कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज जी, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। और पहला सवाल, मोनू मानेसर के समर्थन में महासभाएं हो रही है, यानी कि कानून से बड़ी ये सभाएं होती हुई नजर आ रही है और इसके समर्थन में लोग जो है वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। ये एक नाकारा सरकार है जिससे न कानून संभलता है, न कोई प्रशासन के कंट्रोल में है। तो आप हिम्मत देखिए, कुछ चंद अपराधी किस्म के व्यक्ति प्रशासन को सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं। आप देखिए राजस्थान पुलिस क्या करने आएगी, अपना जो उनका कानूनन जो उनकी ड्यूटी है वही करने तो आ रही है। उसको रोकने के लिए धमकी दे रहे भाई। तालिबानी आ गए क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में जो है ना तालिबान का राज आ गया है। लेकिन अगर बात की जाए राज सिंह साहब, तो कानून व्यवस्था तो राजस्थान के अंदर भी नहीं सुधर रही है ना। वहां पे भी लोग जो हैं एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में नहीं सुधरी। पहली बात तो कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा की सबसे ज्यादा खराब है आज की तारीख में। वहाँ कम से कम कोई सभा, हिंदू महासभा या कोई दल कोई धमकी तो नहीं देगा ना कि हरियाणा पुलिस आएगी तो उसके टांगे तोड़ देंगे या बड़े पैरों में चल के नहीं। चलिए राज सिंह, आप हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर योगेश विधानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश साहब, स्वागत है ओंकार न्यूज पर। और यहाँ पर साफ तौर पर कानून को चुनौती देते हुए महासभाएं होती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं?
जी योगेश साहब, मेरा वही सवाल था। डॉक्टर योगेश हाँ जी भिवानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा महासचिव जुड़ चुके हैं। योगेश साहब, यहाँ पर जी महापंचायत होती हुई नजर आ रही है मानेसर के अंदर, और उस शख्स के जी लिए जो 2 लोगों की हत्या को जलाकर मारने की हत्या में आरोपी है। जी। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, हरियाणा की सरकार है यहाँ पे, तो जो दोषी है वो तो दोषी को सजा तो मिलेगी, हाँ लेकिन थोड़ा देख के जो सही जो सच निकलेगा वो करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा समय सवाल चाहिए दरअसल इसमें। ये खड़ा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग आरोपियों के समर्थन होते जा रहे हैं। आखिर मानसिकता के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है ना। नहीं, देखो, दोषी को तो नहीं बख्शा जाएगा, हाँ लेकिन राजस्थान सरकार से भी बातचीत चल रही है, जैसे होगा बताएंगे आपको धीरे धीरे। हाँ बातें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, नहीं मेरा सवाल योगेश साहब ये है कि आप राजस्थान सरकार से बात करें, राजस्थान सरकार आपसे बात करे, वो आपका पक्ष और विपक्ष का मामला है, लेकिन मामला यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर किसी शख्स को जिंदा जला दिया जाता है, किसी शख्स को मार दिया जाता है, तो ये हिम्मतें कहां से आ रही हैं कि उनके समर्थन में लोग जुटते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं, ये अभी सरकारी मामला है, इसमें अभी सोचना पड़ेगा। एकदम मैं कैसे कहूँ, हाँ लेकिन हम अन्याय दिलवाएंगे। हाँ, चलिए, राज सिंह कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ा हुए हैं। योगेश साहब आप बने रहे। राज साहब, साफ तौर पर योगेश विधानी साहब कह रहे हैं कि न्याय मिलता नजर आएगा और राजस्थान सरकार से हम संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनौती आपके सामने भी है, क्योंकि सीधे तौर पर आपके राज्य में ये घटना घटित हुई है। देखिए, हमारे राज्य में ये घटना नहीं घटी है। हाँ जिनको जला के मारा गया वो भिवानी में मारा गया। भिवानी हरियाणा में आता है, राजस्थान में नहीं आता। हाँ दूसरी बात, ये उनका अपहरण करके लेके आए थे। हाँ उसके बाद ये जो है ना हरियाणा पुलिस के पास इनको लेके गए कि बोले इनको अरेस्ट करो, जबकि वो घायल थे हाँ। और उनकी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। ये देखते हुए भी देखिए, हरियाणा पुलिस ने मानवता नहीं दिखाई। अगर कोई घायल व्यक्ति को लेके आता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते, इलाज कराते। अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो कानून उसकी सजा देता, लेकिन चंद गुंडों को किसी ने अधिकार दे दिया कि आप एक दल बनाओ, किसी को उठा के ले आओ, आप जो है ना फिर उनसे फिरौती मांगो। तो ये बेसिकली ये कोई गोरक्षक दल, ये गुंडों के दल है, और ये एक समांतर जो है ना एक व्यवस्था इन्होंने बना ली है। आप ये देखिए, हरियाणा पुलिस की आप ये देखिए, मानवीय सेवा है। आप किसी घायल व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, हॉस्पिटल तो लेके जाएंगे। हाँ उल्टा उन्होंने उन अपराधियों को, गुंडों को सौंप दिया कि तुम देखो। उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने भिवानी में ले जाके उनको जला के मार दिया। तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, और ये प्रदेश सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है। अब ये कानून, आप ये देखिए, इनको एक चीज याद आती है, जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई आप बताइए कोई विकास की इन्होंने बात की हो कोई? योगेश साहब जवाब दीजिए। राज सिंह कांग्रेस के नेता साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। ठीक है राज साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक ठीक, योगेश साहब जवाब दीजिए। साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके राज्य के अंदर कानून व्यवस्था दरअसल चरम सीमा पे बनी हुई है। आरोप लगाना वो करती है, बाकी हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं ना, इंसाफ करवाएंगे जरूर। हाँ कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, सरकार इनको बोला चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर योगेश विधानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा, और राज सिंह कांग्रेस के नेता जो है वो हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। भिवानी के अंदर बुलेरो में ये 2 शव मिलने से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। मानेसर के अंदर हिंदू महापंचायत और महासभाएं होती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर लोग जो हैं वो आरोपियों के समर्थन में आते नजर आ रहे हैं और कहते दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान पुलिस अगर यहां दाखिल होती है तो वो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। यानी कि साफ तौर पर कानून को एक बड़ा तमाचा मारते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं।
देखिए भिवानी में जली बोलेरो के अंदर लाशें जो हैं वो मिली, यानी कि 2 शव मिलते हुए नजर आए। और मानेसर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर 2 युवक मुस्लिम उनको जलाया गया और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मानेसर में हिंदू महापंचायत की महासभाएं हुई हैं और साफ तौर पर एक चैलेंज राजस्थान पुलिस को देते हुए नजर आए हैं कि अगर राजस्थान पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो साफ तौर पर वो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। ये कानून का राज आखिर किस तरह से बनता नजर आ रहा है और ये जो सपोर्ट कर रहे हैं इनकी मानसिकता किस तरह से बढ़ती दिखाई दे रही है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान, एक बड़ी चुनौती जो है कानून व्यवस्था के लिए बनी हुई है। तो यहाँ पर आगे बात करेंगे। लोग दुनिया की नजर में अपनी बच्ची को बचाते हैं, लेकिन जब पिता ही बलात्कार जैसे जघन अपराध को अंजाम देने लगे तो बच्चों फिर कहां जाएंगे। आपको बताएं कि पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और 6 साल की मासूम बेटी के साथ पिता ने जघन अपराध को अंजाम दिया है और ये उसने एक बार नहीं कई बार और रोज किया करता था। मामला तब निकलकर सामने आया है जब पीड़ित बच्ची अपने पिता की सिकटी घर के पिता के साथ अपनी नानी की यहाँ आई और यहाँ पर डरते डरते उसने जिक्र किया। वहीं इस बच्चे की स्थिति काफी गंभीर थी और काफी डरी सहमी बनी हुई थी। आपको बताएं इस बाबत स्थानीय कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी और चौकीदार के सहारे बच्ची को चाइल्ड लाइन के द्वारा अस्पताल में लाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसको बेहतर इलाज के लिए पूर्णिमा दाखिल किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। को देखा और ये तस्वीरें आप देखिए कि बच्ची के साथ बाप जो है वो दुष्कर्म करता हुआ नजर आता था और मासूम बच्ची से सिर्फ 6 साल की ये बताई जा रही है। पूर्णिया का ये पूरा मामला है जहां पर बच्ची के साथ जो पिता है वो कई बार बलात्कार कर चुका है और मासूम बच्ची से सिर्फ 6 साल की ही बताई जा रही है। इसके बाद वो नानी के घर गई और नानी के घर गई तो उन्हें डरते हुए वो तमाम बातें जो हैं वो बताई और बच्ची की जो हालत है वो काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है, काफी दिल दहलाने वाली और जघन अपराध इसको कहेंगे कि एक बाप ही इस तरह की मानसिकता का है और बाप जो अपने बच्चों को बचाता है वो इस तरह की घटनाओं में लिप्त है, इस घटनाओं को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। बाप ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और नानी के घर जब ये बच्ची गई तो उसने नानी को ये बात बताई। मनीष वर्मा हमारे संवाददाता जो है पूर्णिमा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है आखिर ये पूरी घटना और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जब से अपने लव ऑफ लाइफ फहाद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज की है वो कईयों के निशाने पर आ चुकी है। फहाद और स्वरा की इंटर रिलीजन मैरिज पर भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी प्राची पर ने भी निशाना साधा है और उन्होंने स्वरा के लिए कहा है कि ये जल्द घर वापसी करेंगी और यही हाल श्रद्धा की तरह ना हो, इसकी मैं दुआ करती हूं कि जल्द ही अपने घर वापस आए, वो सूटकेस या फ्रिज में ना मिले। साध्वी प्राची ने उन युवतियों पर भी निशाना साधा है जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके दूसरे मजहब में निकाह किया। बरेली में साध्वी प्राची ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए स्वरा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि स्वरा भास्कर के पहले भी सुर अलग रहा करते थे और उसने जो शादी की है उसे श्रद्धा की याद आती है, जिसमें 35 टुकड़े श्रद्धा के किए हैं और अभी एक बच्ची निक्की नाम की है और उसके साथ भी ये घटना घटित हुई है। कोई बात नहीं है कि कितनी लड़कियां भटक जाती हैं, लेकिन दुख होता है कि अगर सूटकेस या फ्रिज में इस तरह की लड़कियां जो है वो मिलती हैं, उनके 35 टुकड़े इस तरह की मानसिकता के लोग कर देते हैं और स्वरा भास्कर भी जल्द वो अपने घर वापसी करती हुई नजर आएंगी। वहीं पर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजबी ने स्वरा भास्कर को शादी की नाजायज करार दिया है। उन्होंने कहा कि पहले स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल करें और तभी निकाह जायज होगा। स्वरा की ससुराल बरेली के बहेड़ी में स्थानीय लोग काफी ज्यादा खुश हैं, हालांकि परिवार के सभी लोग इस वक्त दिल्ली गए हुए हैं। आपको बताएं कि स्वरा भास्कर की शादी को लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। स्वरा भास्कर की जो शादी है वो टूटेगी ऐसा साध्वी कहती हुई नजर आ रही है और शादी को लेकर अब बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है।
दरअसल आपको बताएं कि स्वरा भास्कर की शादी जो है वो मुस्लिम शख्स से की है और उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो अब उनको निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की साध्वी प्राची जो है वो भी अपने बयान देती हुई नजर आ रही। उन्होंने भी बयान दिया है कि इससे पहले भी इस तरह के घटना घटित हुई है और मैं दुआ करती हूं कि वो जल्द घर वापसी करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे ओंकार न्यूज के साथ।